2025 का साल अभी आधा ही निकला है कि हमने बहुत सारी दुर्घटनाएं देखी है, चाहे कुंभ का भगदड़ हो, अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हो, चाहे बेंगलुरु को भगदड़ हो या फिर बहुत सारी आगजनी हो। इसके साथ साथ पहलगाम अटैक हो, जिसके वजह से देश में युद्ध जैसी स्थिति बनी। ये सब क्यों हो रहा है और आने वाला समय जो बचा हुआ है 6 महीना, ये कैसा होगा? और इसके साथ साथ जो लोग हैं जिनके जीवन में नंबर का बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे 1 से 9 तक हो या जन्म से मृत्यु तक हो, इसके बारे में हम जानेंगे। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध अंक शास्त्री पंकज महेश्वरी जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पंकज जी, सबसे पहले ये बताइए कि न्यूमेरोलॉजी होता क्या है और ये क्यों खास है? देखिए, न्यूमरोलॉजी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भविष्य की जितनी भी देखने की विधाएं हैं, जैसे भारत में बहुत सारी विधाएं हैं। अपन हस्तरेखा से देखते हैं, पाँव की रेखाओं से भी कई बार भविष्य देखा जाता है, कुंडली से भी देखा जाता है। तो इन सब विधाओं में से एक विधा जो है अंक विज्ञान की विधा है। और अंक विज्ञान जो है 1 से लेकर 9 तक के जो अंकों का समन्वय रहता है वो उसके भीतर में रहता है। और 9 के बाद के जो अंक जो आ जाते हैं, जैसे 10 को अपन जोड़ते हैं तो इनका पुनः समाप्त करते हैं, तो 1 + 0 1। तो 1 से लेकर 9 तक की सारी संख्याएं होती हैं। और एक्चुअल अपन अपने जीवन में यदि आप देखेंगे, अपने व्यवहार में देखेंगे, तो हम अपने मोबाइल में अंकों का उपयोग करते हैं जी। यदि हम अपने वस्त्र खरीदते हैं तो भी अंकों का उपयोग करते हैं। यदि आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें भी नंबर रहता है। तो संसार में मुझे ऐसा लगता है, इनफैक्ट आप सब्जी परचेस करने जाते हैं तब भी कुछ रुपए की सब्जियां खरीदते हैं। तो अंकों का योगदान जो दिखने में बड़ा साधारण सा दिखता है, लेकिन ये बहुत माइन्यूट है और बहुत निचले स्तर से लेके लगभग आदमी के जीवन क्रम तक चलता है। कई बार बोलते हैं कि कोई 80 वर्ष की आयु में ख़त्म हुआ, कोई 67 साल में ख़त्म हुआ। तो अंक जो है ना, बचपन से लेके आगे तक थ्रू आउट लाइफ में आपका एक हिस्सा रहता है। इसका मतलब कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक वो जी। कहीं ना कहीं अंकों में ही बंधा रहता है। बंधा रहता है। बस ये थोड़ा सा आपको एक हल्का सा प्रकाश देखना पड़ता है, या थोड़ा सा आपको एक दृष्टि डालनी पड़ती है उसमें कि किस प्रकार से आप उसके लिए, जो आपके लिए फेवरेबल चीज़ें हैं, उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर अंक ज्योतिष हमें देखना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? देखिए, अंक ज्योतिष में सबसे पहला जो मेन होता है, जिसे हम मूलांक भी कहते हैं, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो उसका जो अंक होता है उसका जैसे 1 से लेके 10 तक होते हैं, 1 से लेकर 9 तक के मूल अंक कहे गए हैं। उसके बाद में पुनः फिर 9 के बाद में यदि होता है तो फिर 10 का अंक 1 + 0 1 का होता है, फिर 11 1 और 1 आपका 2 का अंक होता है, फिर 12 2 और 1 3। तो ये जो क्रम है चलते रहता है। और आपको सिर्फ करना केवल बहुत साधारण सा है। यदि आपने पहले दूसरे में पढ़ा हो तो दोनों टोटलों को आप जोड़िए, जो आपके डेट ऑफ बर्थ के पहले की जो प्रारंभिक की संख्या है उन दोनों को ऐड कीजिए और देखिए कि वो आपका मूलांक है, और उसके आधार पर फिर आप अंकों को आप देखेंगे। तो जैसे कि मेरा जो बर्थ है वो 14 अप्रैल का है, तो 4 और 1 5, मेरा मूलांक होगा 5। आपका 5 मूलांक। ऐसे ही सभी के जन्म के अंक जो होते हैं टोटल, उन्हें अगर हम आपस में जोड़ते हैं, अगर किसी का 23 हो गया तो 3 और 2 5, ऐसे ही मूलांक निकाले जाते हैं। जी बिल्कुल। पंकज जी, देखा गया 2025 जब से शुरू हुआ था तब से बात हो रहा था कि ये मंगल का साल है और पूरा साल जो है कई सारी दुर्घटनाएं होंगी, आगजनी होंगी, और अब तक पिछले 6 महीने में ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं देखी भी गई है। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसका सबसे मेन मुख्य वजह क्या है? देखिए, ये एक्चुअल क्या है कि देखिए, हर साल परिवर्तित होता है, हर साल अंक परिवर्तित होते हैं। सुनामी की घटना भी हुई थी उस समय एक बार, शायद 2005-6 के, मुझे ऐसा याद आ रहा। तो जो घटनाएं होती हर साल के ऊपर में एक एक नंबर जो है रोटेशन करता है, अलग अलग चलता है जी। तो ये साल का जो स्वामित्व है, यदि आप देख रहे होंगे तो ये जो 2025 है, 2 और 2 4 4 और 5 9, तो ये मंगल का अंक आ रहा है। ये एक्चुअल बहुत तेज़ी से हाइक भी चल रहा है, क्योंकि मंगल क्या है, फायरी प्लैनेट है, अग्नि से संबंध रखता है, हथियारों से भी मंगल का संबंध है। जो ब्लडी रिलेशन, हत्याएं को अभी कई बार आप देख रहे होंगे, बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं, लगातार हत्याएं देखी जा आप रही हैं। देख रहे होंगे। तो भी उसमें मतलब जो संघातिक जो हथियार हैं उनका उपयोग होता है, और सब जो देश हैं अपने हथियार लेके लगभग आगे चल रहे हैं। और 5-6 महीना तो आप हो ही चुका है, आप देख ही रहे होंगे, 6 महीने के लगभग इस कालखंड में खड़े हैं। और साल की जो शुरुआत हुई थी, कैलिफोर्निया के जंगलों में आग से शुरुआत हुई थी, फिर कुंभ में भगदड़ हुई, फिर अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैशेस हुए, और उसके पहले पहलगाम अटैक भी आप देखेंगे तो 22 तारीख को हुआ था। तो 2 और 2 4 की संख्या हुई थी उसमें, टोटल मतलब 4 तारीख को घटना हुई थी। और ऐसा नहीं, कोई पहली बार नहीं हो रहा कि 4 तारीख को कोई घटना होती। इससे पहले भी संसद में हमला हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, तो वो भी 13 दिसंबर ही था। तो मैं तो कई बार पहले भी कहा, और आपके पोस्टकास्ट के माध्यम से भी सबको कहना चाहता हूँ, यदि आप यात्राएं कर रहे हैं इस वर्ष, तो कोशिश कीजिए कि 4 और 8 ये जो 2 संख्याएं हैं, इन टोटल यदि आपने अपने सफ़र में जा रहे हैं तो 13 लोग ना हो, या 17 लोग ना हो, या फिर 22 लोग ना हो, 26 लोग ना हो, तो थोड़ी सी संख्या को थोड़ा आगे पीछे करें, तो ये थोड़ा सा हितकर साबित हो सकता है। वहाँ पे भी था, टोटल जो यात्रियों की संख्या थी 242 थी, तो 4 और 2 6 6 और 2 8,
टोटल 8 का अंक था। फ्लाइट का जो समय था 40 सेकंड का था, उससे ज़्यादा फ्लाइट चल ही नहीं पाई। 40 में तो डेड ही हो गया वहाँ था, भी 4 आ रहा है। गिर ही गए थे। तो वहाँ पे भी 4 है, और घटना का भी जो समय था 1:38 से लेकर 1:40 के बीच का है। तो 1, 3, 4 और 9, 13, तो 9, 4, 8 की जो सीरीज़ है ये बन रही है। इस सीरीज़ को आप ब्रेक कीजिए, बनने मत दीजिए। मैं दर्शकों से और सभी मित्रों से यही कहूँगा, तो थोड़ा ध्यान रखें। और यदि आप इनफैक्ट 4 और 8 नंबर से रिलेट कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहने का मतलब यदि आप किसी महीने के 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 8, 17 और 26 तारीख के इसको थोड़ा सा आप अवॉइड करें। जैसे अगस्त के भी डेट्स आएंगे, तो यदि आप 4 तारीख वाले हैं तो अगस्त में आपको थोड़ा सा, जैसे 8 अगस्त है, 17 अगस्त, उससे पहले का आप जाएंगे तो 26 जुलाई, ये 3 डेट्स जो हैं आपके लिए अनुकूल नहीं है। इसमें आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। अक्टूबर की भी कुछ मिड्स की डेट है, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा ध्यान रखें, धैर्य धरें और कूल होकर चलें तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। पंकज जी, मंगल कराए दंगल आपने कहा, जी जी। तो ये दंगल अभी रुकेगा या फिर आने वाले नहीं, 6 महीने मुझे में और देखने को ऐसा लग रहा है कि ये जो आप दंगल की अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट देख रहे होंगे आप, ईरान और इजराइल का भी चल रहा है जो प्रसंग है, और वर्ल्ड लेवल पे यूक्रेन और रशिया तो काफ़ी समय से चल ही रहा है। अब ये मतलब एक करेला दूसरे पर नीम चढ़ा, ये चीज़ें हो गई। भारत और पाकिस्तान का भी एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट होकर रह गया। तो ईरान इजराइल का भी जो लड़ाई हुई वो भी मुझे अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उसका एक आध चरण आगे और भी हो सकता है। मैंने ईरान की जो डेट ऑफ बर्थ है एक्चुअल देखी थी, वो 1 अप्रैल 1979 के थे जो ईरान की डेट ऑफ बर्थ है। उसके हिसाब से ईरान पे जो अभी हम लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब देखते हैं तो चंद्रमा और शुक्र है, उसके बाद अब शनि की दशा ईरान को चालू होने वाली बात। तो ऐसा लगता है कि पिक्चर और अभी बाकी है। आने वाला साल ईरान के लिए खतरनाक भी हो सकता है, तो थोड़ा सा उसे भी ध्यान करके चलना है। हम भारत के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो भारत का जो आने वाला समय है 6 महीने का ही अगर हम बात करें, क्योंकि 2025 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये आने वाला समय कैसा होगा भारत के लिए? देखिए, भारत का जो जन्म तिथि हमारे देश की है 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आज़ाद हुआ है जी। और 15 को यदि अपन काउंट करते हैं तो ये 5 और एक 6 का अंक बनता है, और 6 का अंक आप देखते हैं तो 6 का शुक्र का होता है, और शुक्र को यदि आप पकड़ते हैं तो जनसंख्या को होता है। तो देर सवेर हम जनसंख्या में वर्ल्ड में नंबर 1 हो गए हैं, पहली चीज़। लगभग हो ही गए हैं। हाँ, लगभग हो गए हैं। उसके बाद हमारे लिए जनरली हम भारत बोलते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर प्रचलन में होता है वह इंडिया शब्द का यूज होता है। तो इंडिया का जो टोटल अंक आता है वो 12 नंबर बनता है। 12 को हम टोटल आप जोड़ते हैं 2 और 1 3 बनता है। तो 12 नंबर को हम लोग बोलते हैं बलि का बकरा। अर्थात बार बार आपने भारत के शुरू के समझौते देखिए, 1948 से जो पंचशील समझौता हुआ था चीन का, वो टूटा। लाहौर का समझौता हुआ वो टूटा। शिमला समझौता हुआ वो टूटा। इनफैक्ट कई बार अमेरिका जैसा राष्ट्र भी जब हमको हथियार देता था, हम उनके हथियार के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो धोखा हमारे साथ शुरू से होता है। अच्छा, तो ये जो क्रम तो चल ही रहा, लेकिन समय का भी एक चक्र होता है, काल का भी एक चक्र होता है। समय धीरे धीरे परिवर्तित होता है और हर व्यक्ति का समय आता है जी। तो इन नंबरों के आधार पे ही हमें छत्तीसगढ़ का भी बताइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम रहते हैं जी, और हमारी जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ का आने वाला भविष्य कैसा होगा। देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, हाँ, 3 एक साथ बने। ये 3 स्टेट एक साथ बने थे। हमारा मतलब ये तीनों भाई हैं, ऐसा कह सकता हूँ कि एक ही दिन एक ही सहोदर एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए। वैसे तो हम सब भारतवासी भाई हैं, लेकिन ये जो तीनों हम लोग की जो एक्चुअल बॉर्न अप है, तो नाम का क्या प्रभाव होता है वो यहाँ पे परिलक्षित होता है। तो जो छत्तीसगढ़ बना है, छत्तीसगढ़ हमारा 1 नवंबर 2000 को जो छत्तीसगढ़ गठन हुआ, और छत्तीसगढ़ की टोटल जो कुल संख्या 37 नंबर आती है, न्यूमरोलॉजिकल टोटल मारते हैं तो दोहरा सूर्य जो है हमारे साथ चल रहा है। हमारा जन्मांक और नामांक दोनों एक है। तो इसके कारण से आप देख भी रहे होंगे कि बाकी 3 स्टेट भी तो बने हैं, लेकिन उनकी प्रोग्रेस और हमारी प्रोग्रेस में यदि आप चेंजेस देखेंगे तो काफ़ी अंतर है। हम मतलब काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अच्छा तरक्की करेगा, ऐसे कोई विशेष। एक चीज़ और देखा जाता है, छत्तीसगढ़ का जो आप नंबर बताए वो तो अलग है, लेकिन छत्तीसगढ़ के नाम में ही एक नंबर है जी, 36। तो इसका भी कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर 36 है भी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम गणना करते हैं तो पूर्ण जो अंक होते हैं वो पूरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन 36 को आप देखते हैं तो छयंकरी नंबर है ये 36। इससे बगलामुखी को जो मंत्र भी कहा जाता है छयंकरी विद्या। तो 36,000 यदि किसी मंत्रों का आप जाप करते हैं तो उसके शत्रु का क्षय होता है, और 36 का मतलब यह है कि हम अपने शत्रुओं को क्षय करते रहें। एक बात ये बताइए पंकज जी, क्या सच में नंबर से किसी व्यक्ति का भविष्य बदला जा सकता है, जीवन बदला जा सकता है, या नंबर इतने कारगर होते हैं? नंबर देखिए, यदि जैसे कोई भी आदमी, मेरे पास बहुत सारे आते हैं जैसे कंसल्टेंसी के लिए, तो यदि आप सही नंबरों का अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो एक जो माइनस वाइब्रेशन है, कई बार जैसे राहु के वाइब्रेशन अंक 4 का, अंक 8 का, उन नंबरों का आप अपने जीवन में थोड़ा सा कम करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो सफलता या जो आपके लिए भाग्यशाली अंक है, तो परसेंटेज आपका जो है थोड़ा सा हाई हो जाता है सफलता का, अंकों का।
हम बात कर रहे हैं नंबर के बारे में, आप बार बार 4 का जिक्र कर रहे हैं तो राहु बता रहे हैं, 9 का जिक्र कर रहे हैं शनि बता रहे हैं, तो एक बार 1 से 9 तक की जो संख्या जी। है कौन कौन से ग्रह से रूल होती है वो भी बता दीजिए ताकि दर्शकों को कन्फ्यूजन ना हो। नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बहुत सिंपल है। 1, 10, 19 और 28 यदि आपका अंक ये आ रहा है तो आपका जो रूलिंग प्लानट है वो जो है भगवान सूर्य, हम जिसे सूर्य कहते हैं, सूर्य जो है आपका रूलिंग प्लानट है और आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग रहता है, आप बहुत पावरफुल रहते हैं, डोमिनेटिंग कैरेक्टर रहते हैं, जहाँ पे जाते हैं टॉप लेवल पे आपको सपोर्ट मिलता है, एक उच्च अधिकारी रहते हैं। और पिछले 1-2 साल अर्थात 2024 और 2023 में आपकी बैटरी थोड़ी सी लो थी, लेकिन जब से ये नया साल लगा है तो बैटरी थोड़ी सी हाई है, बीपी हाई है, ब्लड में थोड़ा पावर है और कुछ एनर्जी है। जुलाई का महीना थोड़ा सा टेक केयर, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि जो जुलाई का समय थोड़ा सा आपके लिए बीच में मिड में थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, यात्राओं को थोड़ा सा जुलाई के मिड में इनफेक्ट थोड़ा सा टालें। 2 नंबर होता है चंद्रमा का जी, तो 2 नंबर वाले हमारे दर्शकों के लिए क्या कहें? ये 2 नंबर चंद्रमा है, चंद्रमा मन सो जाता है, मन सो जाता सा कहा भी गया, तो चंद्रमा जो है मन के जो उथल पुथल है उन सब चीज़ों को चंद्रमा बताता है, जो हमारे मन में उतार चढ़ाव, समुद्र का जो ज्वार भाटा है वो चंद्रमा है, जीवन में बहुत सारी कई बार देता है और संसार में जो भी जितना भी इमोशन है, लव है, वो भी चंद्रमा है। तो 2 तारीख वाले क्या है कि बहुत उनकी एनर्जी जो बहुत स्मूथ एनर्जी रहती है और लोगों से उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है, बातचीत करने की उनकी कला बहुत अच्छी रहती है। अब अगला नंबर जो आता है अपना है वो है नंबर 3। नंबर 3 को गुरु का नंबर कहा जाता है, तो नंबर 3 के लिए कैसे होगा आने वाला समय वो? देखिए, नंबर जो 3 है बृहस्पति का है, वो देवगुरु, जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता उसको बृहस्पति कंट्रोल करता है। और इनफैक्ट ऐसा साल मंगल का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल देवगुरु बृहस्पति का पूजन जो है आप लोग के लिए लाभदायक है। जिनके घर में एंगरनेस ज़्यादा है, जैसे अंक 8 तारीख वाले हैं, तो उनके लिए अगर बृहस्पति का पूजन करें, चने की दाल का दान करें तो उनके लिए बेहतर है। तो जो 3 तारीख वाले हैं वो 0 से हीरो बनते, कठिन परिश्रम से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर है 4 नंबर। 4 नंबर होता है राहु का, जी, बहुत खतरनाक भी माना जाता है। तो 4 नंबर कैसा होता है? नहीं, स्वभाव खतरनाक, देखिए 4 देखेंगे तो आप 2 या 3 तारीखों से बनता है, 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख। तो 4 का अंक जो है जिसे वो देता है उसे सत्ता का परम पद भी देता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम का जिस समय आप टोटल काउंटिंग करते थे 49 था, एक बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में भी राज की काफ़ी समय तक, तो उसका नंबर भी जो है टोटल 4 था। तो ऐसे 4 का अंक जो है कई लोगों को सत्ता और शक्ति भी देता है, परम पद भी देता है, लेकिन वो ये बोलता भी है कि आप समाजवाद अर्थात निचले लोगों की मदद करेंगे तो यह पद और सत्ता और शक्ति आपके पास रहेगी, अन्यथा जिससे आपको यह प्राप्त हुई है वह चली भी जाएगी। अगला जो अंक है वो है अंक 5, जिसे बैलेंस का अंक कहा जाता है, बुध का अंक कहा जाता है। जी। तो 5 का अंक को बहुत महत्वपूर्ण भी माना जाता है। 5 देखिए, कई बार कई जगहों पे चीन में अंक 5 की पूजा भी की जाती है और 5 को चीन में अंक 5 की पूजा की जाती है। भी की जाती है। अच्छा, क्योंकि 5 को वहाँ पे फाइटर का अंक माना गया है, फाइटर श्रेणी का है। और 5, 14 और 23, 5 बहुत अच्छा अंक है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जो बुध है वो थोड़ा तेज चलता है और जैसा देश वैसा भेष। मतलब जिस प्रकार से शायद नीचे मंगल की फायरी एनर्जी बुध को मिल रही है तो बुध भी बहुत स्पीड चलेगा। तो यदि आप 5 तारीख वाले, 14 तारीख वाले, 23 तारीख हैं, तो ये साल आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक जैसे 5 या 6 महीने आपके बीते होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत स्मूथली ये जो समय है ये निकल गया, चले गया और आगे भी तेज़ी गति से, तो इनफैक्ट तेज़ गति से ही निकलेगा समय आपका। लेकिन थोड़ा सा आपको क्या, क्योंकि अंक 5 और मंगल के साथ जब बैठता है तो ये थोड़ा सा उसका जो साहस जो उसे पीछे बैकअप से मिलता है मंगल का, तो कई बार वो दुस्साहस हो जाता है। कहने का मतलब है कि गुस्सा तेज आता है और थोड़ा बोलते ज़्यादा है, गुस्सा आने के बाद ज़्यादा वक्त है। यहाँ पे थोड़ा सा वाणी को संयम और कंट्रोल करें। बाकी 5 के लिए समय अच्छा है, धन की दृष्टि से भी आपके लिए लाभदायक है, मान भी, सम्मान भी, यश भी, कीर्ति भी। यदि आपके पेंडिंग काम पड़े हुए हैं तो वो भी इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इनफैक्ट हैं बेहतर आपके चलेंगे। और आप चाहें तो एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं, 19 नंबर का एक लॉकेट है, आप भी चाहें तो अपने गले में धारण कर सकते हैं। इससे आपके जो एसेट्स हैं वो बढ़ेंगे, संपत्ति बढ़ेगी, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, हर जगह कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। और एक आप छोटा सा एक उपाय और है, हरा चारा यदि आप चाहें तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिदिन हरा चारा है, हरा मूँग थोड़ा सा प्रतिदिन यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आपके सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेंगे और कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। और छोटा सा काम, गणेश जी को आप बुधवार को चाहें तो 5 लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। तो छोटे छोटे काम है, जितना हो पाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा हरा मूँग प्रतिदिन भिगाइए और गौ माता को खिलाइए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके बल्ले बल्ले होंगे, कार्य आपके जो बहुत तेज गति से चलेगा। जी। अगला नंबर है 6 जी। और 6 नंबर किसका माना जाता है? शुक्र का माना जाता है। जी, तो 6 नंबर जो है मुझे ऐसा लगता है नंबर ऑफ द ईयर है ना। अगर 1 से लेकर 9 तक में आप बोलेंगे कि कौन सा सबसे बेस्ट है, जिन अंकों के लिए सबसे बेस्ट है, तो उसमें अंक 6 भी आता है, अंक 9 भी आता है, इनफैक्ट अंक 1 भी आता है, 5 भी आता है, लेकिन सबसे जो बेहतर है मुझे लग रहा है 6 है।
ये साल आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, और जो चीज़ हर कोई चाहता है कि अधिक लाभ और कम मेहनत में, तो ऐसे आपके योग हैं इस साल के लिए। यदि आप 6, 15, 24 वाले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, अनुकूल समय है। इनफैक्ट पिछला भी अच्छा गया। यदि आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो वो होगी। यदि आपका विवाह नहीं हुआ, अविवाहित है, तो आप विवाह हो जाएगा, ऐसी स्थितियाँ हैं। यदि विवाहित है, संतान की आप चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा। इनके अलावा जो बेसिकली जो सुविधाएं आप चाहते हैं, जो जैसे मकान है, घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, ये सारी चीज़ें लगभग आपके जीवन में इस वर्ष जो है ना बढ़ेंगी। आगे हम चलेंगे नंबर 7 की तरफ। और नंबर 7 के बाद जब हम करते हैं तो देश ने बहुत अच्छा एक कप्तान दिया जिसकी वजह से वर्ल्ड कप आया, महेंद्र सिंह धोनी, और बहुत लोग उसे लकी नंबर ही मानते हैं। उसके बारे में बताइए। 777 कहा जाता है। महेंद्र सिंह धोनी देखिए 7 जुलाई के हैं, और MS धोनी का टोटल भी 7 है, और एज़ पर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 7 के उस समय जो राशि भी चलती है, कर्क राशि चलती है, तो उस समय उनका 777 बनता है। तो 777 का वो क्यों रहता है? दूसरा 7 नंबर का जो एक प्रतीक होता है केकड़ा, कर्क राशि बोलते हैं। तो जो केकड़ा होता है 2 कदम आगे चलता है, 1 कदम पीछे चलता है। तो कब वो आगे चलेगा, कब वो पीछे चलेगा, ये आपको रीडिंग मुश्किल है। और बस उसके पास वो पावर है कि वो आपकी अननोन चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लेता है कि कौन सा बॉलर क्या गेंद फेंकेगा, या कौन से समय में कौन क्या, कई चीज़ों को जो अनरीडेबल है उसको रीड करता है। गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि संसार में जो 7 की संख्या है, यदि आप देखेंगे तो पहले पूरा विश्व जो एक ही था, अभी 7 महाद्वीप है, 8 भी हो सकते थे, लेकिन टोटल 7 हैं। इंद्रधनुष के कलर जो है वो 7 है। बहुत सारे जगहों पे आप देखोगे कि अंक 7 जो है ना, संगीत के जो सुर है, सारेगामा पाधानीसा, वो 7 है। और हम जो विवाह में फेरे लेते हैं वो भी 7 है। तो कहीं ना कहीं, और ईसा मसीह का बर्थडे भी 25 तारीख को। तो 7 का अंक कहा जाता है कि देवलोक से एक अलौकिक अंक है जो देवलोक को संबंध रखता है और वहाँ की चीज़ों को बताता है। लेकिन फॉर्मिंग दिस करंट ईयर नंबर 7 के लिए मैं इसके लिए एकदम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ कि बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। इस साल यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने लिए तो अपने प्लानिंग को बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है, बिजली गिर सकती है, आपकी प्लानिंग जो है तहस नहस हो सकती है। इसका मौजूदा उदाहरण है, आप व्लादिमीर पुतिन जी को तो जानते होंगे, रशिया के जो राष्ट्रपति हैं। अचानक से यूक्रेन ने उन पर अटैक किया और लगभग 45,000 करोड़ का नुकसान हुआ। कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि अचानक से कैसे हुआ। तो 7 नंबर वाले हैं तो एक तो आपको ये कहूँगा कि अगस्त के महीने में यात्राएं यदि आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा परित्याग करें। 7, 16, 25 वाले अगस्त और अक्टूबर, ये 2 महीनों में थोड़ा सा आप अपने लिए सावधानी बरतें। और महामृत्युंजय मंत्र के बारे में जैसे मैंने कहा था, नॉर्थ ईस्ट में आप लिख के रखें, तो एक आप वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप यदि अंक 7 वाले हैं तो आप 7 प्रकार के अनाज थोड़ा सा गौ माता को यदि प्रतिदिन थोड़ा सा खिलाते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक है। अंकों की दृष्टि से करना चाहें तो अंक 5 का कोई भी संख्या, अर्थात अंक 5 का कोई लॉकेट बना के आप अपने गले में धारण कर सकते हैं, तो आपको कुछ इंस्टीट्यूशन देगा, कुछ नेगेटिविटी चीज़ें होने से रहेंगी, कुछ आपको हल्का सा एक पहले संकेत जो है वो है आपको मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि संकेत आपको पहले भी मिलता है, लेकिन आप अपने संकेतों पे समय आ गया कि थोड़ा सा भरोसा करें। अगस्त के जितने भी 1 के डिजिट है, 1, 10, 19, 28 अगस्त है, इन सब पे आप या थोड़ी यात्राओं को परित्याग करें। और अक्टूबर के महीने में भी 1 और 6 की जो डेट्स आएंगी उसमें आप थोड़ी यात्राओं को अपना परित्याग करेंगे तो बेहतर होगा। 1 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 28 अक्टूबर, तो ऐसे ही कुछ डेट्स आ रही हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा बच के चलने का है। लापरवाही में गड़बड़ी होगी, हड़बड़ी में गड़बड़ी होगी। आपको जब भी चोट लगती है आप ध्यान रखना, अचानक से आपको लापरवाही होती होगी या पाँव स्किड होता होगा, गाड़ी स्पीड चला रहे होंगे, कहीं ना कहीं लापरवाही आपके लिए दुर्घटना का कारण बनता है। तो थोड़ा सा टेक केयर, अपने लिए ध्यान रखें। और इनफैक्ट होगा तो कुछ ब्लू कलर का कोई भी धागा यदि आप अपने हाथ में या कलाई में वियर करते हैं तो भी आपके लिए एक शुभ साबित हो सकता है, आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। अब अगला नंबर है 8, और 8 शनि का नंबर कहा जाता है। जी जी, तो 8 के लिए बताइए। देखिए अंक 8 तारीख वाला है, तो अंक 8 और 17 और 26, तो अंक 8 वाले यदि आप हैं तो ये साल थोड़ा सा आपके लिए पहली जैसा होगा, एक अबूझ पहली, जैसे कई बार कई पहली अपन खोजते हैं जिसका कोई हल नहीं निकलता। तो इस साल ऐसा है कि कोई चीज़ें ऐसी घटना अचानक इतनी तेज़ी से घटित होंगी कि आपको समय नहीं मिल पाएगा, ये कह सकता हूँ। क्योंकि अचानक का जो योग है, अचानक घटना घटने का आपका इस साल का योग बन रहा है। तो स्वास्थ्य में आपकी गिरावट आ सकती है, घर परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है, स्वयं को आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। तो अंक 8 के लिए साल बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है, मतलब आपको स्ट्रगल कंटिन्यूएशन में रहेगी। तो इसको आप यदि आप कम करना चाहते हैं तो एक छोटा सा आप काम कर सकते हैं कि आप जो एक गुरुवार के दिन जो अपनी चने की दाल में थोड़ा सा गाय को, गौ माता को प्रतिदिन गुरुवार को भिगो के एटलीस्ट गुरुवार को कीजिए। लड्डू है, कम से कम 21 लड्डू यदि हो पाए तो गुरुवार का मंथ में एक बार किसी गुरुवार को जाके कोई भगवान विष्णु जी के मंदिर में चढ़ाएं, या फिर अगर आप नहीं कर सकते तो गौ माता को खिला दीजिए, तो वो भी चलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ आपको ये प्रयास तो एक तो आपको तेज आपको करके रखना ही पड़ेगा। और अंक 3 की संख्या का अर्थात अंक 21 नंबर का एक लॉकेट यदि आप चाहें तो
पहन सकते हैं। और यह लॉकेट जो है इस वर्ष के लिए, हर साल के लिए अलग अलग अंक हैं और अलग अलग नंबर बनेंगे। तो इस साल के लिए आपके लिए अंक 3 जो है कारगर थोड़ा सा साबित हो सकता है। अंक 21 नंबर का एक लॉकेट बना के आप अपने गले में धारण करें तो हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी परेशानियां कम हो। और अपने बुजुर्गों का, यदि आपके घर में माता है और पिता है तो उनका थोड़ा विशेष ध्यान करें। और जैसे हमारे में जैसे महामृत्युंजय मंत्र का पूजन है तो नित्य थोड़ा डेली रूटीन में यदि आप ले सकते हैं उसे, तो थोड़ा सा उससे जाप करें, चैंटिंग करें। और देवगुरु बृहस्पति, तो छोटे छोटे 1-2 उपाय हैं, ये कीजिए आप, तो हो सकता है कि इससे आप, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक आपको समस्या कम होगी। लेकिन अभी भी पिक्चर आपकी बाकी है। अगस्त का जो महीना है, अगस्त में जो अभी समय आएगा, अगस्त की जो डेट्स होंगे, इनफैक्ट 22 जुलाई है, 26 जुलाई है, 27 जुलाई है, तो इसके बाद 4 अगस्त है, 8 अगस्त है, 9 अगस्त है, फिर 13 है, 17 है, 18 है। तो अगस्त की डेट्स थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। 18-19 भी आएगा, तो थोड़ा सा आप अगस्त के महीने में अपने आप को टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और फिर एक आपका नवंबर का महीना है, उसमें भी लगभग ऐसी डेट आएंगी, 4, 13, 22, 31 और 8, 17, 26, 9, 18, 27, 1, 10, 19, 28 तो इन डेटों को थोड़ा आपको उस समय पे और इस समय पे, 2 महीने पे, अगस्त और नवंबर पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब अंतिम नंबर है, नंबर 9 है। 9 जी। नंबर को बहुत लकी माना जाता है, देवी माँ का नंबर माना जाता है। तो 9 नंबर का कैसा बिहेवियर होता है और 9 नंबर की आप क्या कहते हैं? देखिए, 9 नंबर जो है पराक्रम का अंक है। और 9 को जो संख्या कही गई है, जैसे 108 जो है हमारी माला में मन के भी होते हैं, 108 होते हैं, तो उसको भी जोड़ते हैं तो 9 आता है। और जो ग्रहों की संख्या है वो भी 9 है। और 2 छाया ग्रह कहे गए हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, शनि और राहु केतु, 2 छाया, कुल मिला के ग्रहों की संख्या भी 9 है। जी। हम 9 देवियों का भी पूजन करते हैं। तो 9 जो है एक पराक्रम का और पूर्णता का अंक है। और ये साल के लिए यदि आप देख रहे हैं तो ये साल खुद भी 9 का है। तो बेटा बाप के घर में, तो इस साल आपके पास फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एनर्जी बहुत अच्छी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एनर्जी में कभी कभी आदमी के मन में अभिमान और अहंकार उत्पन्न होता है, और ये कहीं ना कहीं आपको गर्त की ओर लेके जाएगा। तो बस ये कहूँगा कि अभिमान ना करें, अहंकार ना करें। जो चीज़ें मिल रही उस ईश्वर की आप कृपा समझिए कि उसकी कृपा से मिल रहा है। पंकज जी, आपने बताया 1 से 9 नंबर तक के सभी लोगों के लिए टिप्स भी बताए, आने वाला साल कैसा होगा ये भी बताया। आपने बहुत सारे उपाय बताए, गाय को चारा खिलाना, बुजुर्गों की सेवा करना। जी। आज के दौर में जब लोग वैज्ञानिकता की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, तो अंक शास्त्र कितना वैज्ञानिक है और ये सारे जो उपाय हैं ये कैसे काम करते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उपायों का जैसा है, जैसे उपाय तो एक तो शास्त्र सम्मत होते हैं, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप इनफैक्ट कोई भी बेजुबान प्राणी की सेवा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो ब्लेसिंग्स है वो आपको कहीं ना कहीं मिलती है। जैसे कि आपको टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, दूर से दिखता तो नहीं, ना तो उसकी तरंगें दिखती हैं, लेकिन जिसको चालू और बंद करते हैं तो टीवी चालू बंद हो जाती है। तो वैसे ही ये जो उपाय हैं या जो छोटे छोटे जो हमारे जो मंत्रों की शक्ति है, तो वैसे ही ये भी एक प्रकार के जो शक्ति के बिंदुओं से जुड़े होते हैं। तो जब आप इनको करते हैं तो वो जो बिंदुओं से वहाँ से जो प्रकाश मिलता है उससे आप इन सब चीज़ों से निकल पाते हैं। अच्छा, मतलब इनकी जो शक्तियाँ होती है, अदृश्य शक्तियाँ होती जी है, जी। जो काम करती है। हाँ ठीक है, हम नंबरों की बात कर रहे हैं तो अक्सर हम देखते हैं लकी नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। जी जी कोई जैसे क्रिकेटर्स को देखता हूँ वो लकी नंबर की जर्सी पहनते हैं। जी जी बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो लकी नंबर की गाड़ी चलाते हैं। जैसे बीच में 0555 का बहुत चलन चला था। मोबाइल नंबर वो लोग नंबर को देखकर उसके हिसाब से लेते हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसे कैसे देखा जाता है? देखिए, कई जगह मैं ऐसा देख रहा हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट आते हैं, चलते रहते हैं। कहीं कोई एक 24 का अंक जो है आपके हाथ में लिखवाते हैं, बोलते हैं कि 24 का अंक लिखिए, आपके लिए शुभ होगा। लेकिन देखिए, जो पैदा हुआ वो मरेगा, पक्की बात है। जी। क्योंकि जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिस दिन हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ साथ पैदा होने के साथ हमारा मृत्यु का क्रम भी तय होता है। तो एक अंक हमेशा सभी व्यक्तियों के लिए लागू नहीं हो सकता, ये मैं आपको प्रामाणिक तौर पे बोल सकता हूँ। क्योंकि यदि आप 24 नंबर हर किसी को आप लिख के दे रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं, और हर शहर में यह उपयोगी नहीं हो सकता। तो एक अंक पे आप भरोसा ना करें। और दूसरा जो अंक निकलता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपके नाम से निकलता है। तो जो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम, उससे जो अंक निकलता है, उससे जो फ़ायदा, उससे जो लाभ है वो हो सकता है। एक अंक सर्वमान्य जो है नहीं हो सकता। अंकों का योगदान जरूर है, इससे मैं नगण्य नहीं करता, लेकिन यदि अपन कोई एक अंक पे कहें कि ये एक अंक हमारे लिए मददगार है, तो इसके लिए तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा, सहमत हूँ इस चीज़ से। मतलब आपका ये मानना ये है कि भाग्य जो कर्म से ही बनेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे ज्योतिष हो, चाहे अंक शास्त्र से चीज़ें हो, ये उसे बूस्ट करने का काम करता है। हाँ, मैं यही कहूँगा, क्योंकि बूस्ट करके आपका भाग्यवर्धन का जो कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो करता है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है। और जैसे हम हमारे भारत की जो प्राचीन मान्यता है, जो हम सबसे पहले आपके कुल के जो देवी देवता हैं उनका स्थान है, उसके बाद आपके परिवार के पितरों का स्थान है,
और उसके बाद इन सब चीज़ों का स्थान है। तो जब तक सबसे पहले आपके कुल के देवी देवता, परिवार के पितृ ये तृप्त होंगे, तब बाकी यार ये सारी चीज़ें जो है आपके जीवन में लागू होगी। अन्यथा अगर वहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं तो फिर थोड़ी सी परेशानी तो आती है, अभी मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं नंबर के साथ साथ नाम भी देखते हैं। जी जी नाम का भी एक नंबर आता है। बहुत सारे एक्टर्स के बारे में बात करते हैं। इरफान खान थे, उन्होंने अपने नाम में एक जी। एक्स्ट्रा आर लगाया था। जी आयुष्मान खुराना, उन्होंने भी अपना नाम का स्पेलिंग चेंज किया था। तो ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है, नाम के साथ जो स्पेलिंग और नंबर चेंज करते हैं? देखिए क्या होता है कि जब भी आपका जो नाम रखा जाता है तो ऐसा तो होता नहीं कि जो कई पुराने नाम रखे गए हैं तो पुराने समय पे रखे हैं लोगों ने। उस समय अंक विद्या का जो प्रचलन अभी चल रहा उतना प्रचलन पहले नहीं था। तो ये जो सिंबॉलिक होता है, सिंबॉलिक AIJYQ = 1, BKR = 2, CAGL, तो जो सिंबॉलिक अंक होता है, तो जब आपकी डेट ऑफ बर्थ के वाइब्रेशंस का नाम, डेट ऑफ बर्थ का वाइब्रेशन, आपके नाम का नंबर वाइब्रेशन जब प्रॉपर सिंक नहीं होता है या प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होता तो आपको लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तब उस समय अपन जो है इन जो नंबरों को अपन को कहीं पे ऐसा लगता है कि इसमें जैसे किसी का 10 है उसको हमको 11 करना, तो हम 1 बढ़ा देते हैं कि भाई आप 11 तारीख को पैदा हुआ, 10 पे आ रहे तो क्यों ना आपका नाम को 11 पे रखा जाए। तो उसमें कई बार अपन A बढ़ाते हैं, कई बार 12 करना रहता है तो R बढ़ाते हैं, कई बार 13 करना तो ऐसे नंबरों को करके हम उसको एक सेट करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, बैलेंस करने का काम है, ताकि जो आपकी जन्म तारीख की जो ऊर्जा है वो आपके नाम की ऊर्जा है, तो बहुत सारी चीज़ों को उसको एक प्रॉपर सेटलमेंट अपन कर सकते हैं। तो वो सेटलमेंट करने के लिए ही कई बार आप देखोगे सिंग इज किंग में $G लगता है ना। और कई पिक्चरों में भी मैंने देखा कि इस तरह के अंकों का जो है उपयोग होता है, आगे पीछे जो संख्याओं का क्रम का उपयोग होता है। अंकशास्त्र भी सागर के जैसा है, चाहे हम जितना भी बात करें कम ही पड़ेगा। और इतने कम समय में पंकज जी ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, चाहे वो देश से संबंधित हो, वैश्विक स्तर से संबंधित हो, या अलग अलग नंबर से पड़ने वाले प्रभाव, इन सब के बारे में हमने बातचीत की। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अगर कुछ छूट गया है जो आप जानना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट करिएगा, ताकि हम आप तक उसे आगे कभी पहुंचा सकें। कैमरे के पीछे मेरे साथी किशोर थे जो हमारा साथ दे रहे थे, और हम ये बातचीत कर रहे थे पंकज जी से न्यूमेरोलॉजी के बारे में, अंकशास्त्र के बारे में बहुत सारी जानकारी ली। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। हम नई नई चीज़ें लेकर आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।